नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे क्रिसमस थीम ग्रीटिंग कार्ड मधुबनी या मिथिला स्टाइल में। तो अगर आपको मटेरियल वगैरह जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, जहां आपको मिलेगा एक लिंक इस सेम वीडियो को इंग्लिश में भी देखने के लिए। तो झट से सब्सक्राइब कीजिए और हम शुरू करते हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड मैंने बनाया है A5 साइज के मोटे पेपर या थिक पेपर पे, अराउंड 300 GSM के पेपर पे। और आप किसी भी काले रंग का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पेन जो वाटरप्रूफ हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। मैंने लिया है दो तरह का ब्रश, एक थोड़ा मोटा और पतला राउंड ब्रश चाहिए कलर्स भरने के लिए बाद में, और हम कलर्स के लिए एक्रेलिक पेंट का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज के इस ट्यूटोरियल के लिए। तो हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बॉर्डर से शुरुआत। और आज सबसे अच्छी बात क्या है, बॉर्डर जो बिल्कुल एज पे करना है आपको, तो बिल्कुल स्केल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हाथ से कर सकते हैं, क्योंकि वही सही तरीका है। बिल्कुल स्केल और पेंसिल और इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर है, चूँकि ये फोक आर्ट है। तो हम इसको चारों तरफ पहले फ्रेम बना लेंगे बॉर्डर के लिए। आज हम थोड़े बहुत ही डेकोरेटिव और फेस्टिव फील देने के लिए थोड़ा कुछ यूनिक करेंगे, और ऑफ कोर्स ये क्रिसमस थीम्ड है तो बिल्कुल क्रिसमस थीम्ड बॉर्डर भी होगा। तो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल यूनिक करेंगे, और जब ये ग्रीटिंग कार्ड तैयार हो जाएगा तो ज़रूर बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसीलिए हम बिल्कुल फेस्टिव वाइब, बिल्कुल कलरफुल, ब्राइट और अच्छा सा एक तैयार करते हैं आज पेंटिंग, और देखते हैं कैसे करना है इसको। तो इस तरह से हमने सर्कल्स सटा कर पहले बॉर्डर में भर देना है। उसके बाद उसके अंदर डबल लाइंस करने हैं, और उसके ऊपर एक छोटे छोटे सेमी सर्कल्स वाले पैटर्न बनाने हैं। ये आपको देखना है कि आपको हर सर्कल पे उल्टा करना है उसको पैटर्न, मतलब हर ऑल्टरनेट सर्कल पे उल्टा कर देना है बस पैटर्न को। आज हम बनाएंगे थोड़ा टॉप से और ज़्यादा उसको डेकोरेट करेंगे, तो 2 या 3 बॉर्डर बनाएंगे, जिससे और ज़्यादा डेकोरेटिव और सुंदर दिखेगा वो पूरा ग्रीटिंग कार्ड हमारा। तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा, बिल्कुल फेस्टिव वाइब होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर सा होना चाहिए, तो इसीलिए हम ये ऐसा बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे सेमी सर्कल वाले एकदम पतला सा बारीक सा बॉर्डर बीच बीच में आपको करना है। और ये एक तरह से एक्चुअली आप सोचो तो एज भी है, बाकी जो 2 बॉर्डर्स के डिज़ाइन बनाएंगे बीच में, उसका एज जैसा भी है, उसका एक पाड़ जैसा है, आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों जो पतले पतले लाइंस हमने बनाए उसमें ऐसे ही सेम डिज़ाइन बनाएंगे, और यहाँ हम करेंगे क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो सारे क्रॉसेस को करेंगे कनेक्ट, जिससे हमारा ऐसा शेप निकल कर आएगा, और उसके अंदर वापस से वैसे ही शेप्स रिपीट करेंगे। जैसे शेप्स निकल के आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में वैसे ही रिपीट करेंगे, ऊपर और नीचे और बीच में। इस तरह से ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और एक और बॉर्डर जो बनाएंगे वो बनाएंगे जिग जैग ट्रायंगल्स, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, बिल्कुल जो बिल्कुल लगे कि क्रिसमस ट्री जैसा लगे, तो वो क्रिसमस थीम भी हो गया। और जो हमने सर्कल वाले पैटर्न बनाए, बिल्कुल वो क्रिसमस ट्री पे हम सजाते हैं ऐसे छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स जो होते हैं, उसी का आइडिया है। तो जैसे मैंने कहा, ये क्रिसमस थीम्ड ग्रीटिंग कार्ड है, तो सब कुछ क्रिसमस ही रखेंगे बिल्कुल। और ये बना रहे हैं हम बेल, जो क्रिसमस का सिंबल है, जो बेल है सुंदर सा, तो ये हमारा मेन थीम है ये। तो चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लेस नहीं है, क्योंकि ये छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड है सुंदर सा, जो आप अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेम्बर, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, तो ये छोटा सा स्पेस है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, जो मेन थीम है उसको बिल्कुल सिंपल रखेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बेल के आकार को सबसे पहले ये करेंगे, और अंदर मैंने बिल्कुल डेकोरेटिव पैटर्न्स बनाए हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है अंदर डेकोरेट करने के लिए, फ्लोरल पैटर्न्स का। तो वही मैंने किया है, कुछ खास नहीं किया है, सिंपल डिज़ाइन है। और चारों तरफ बिल्कुल ये लीव्स बनाने हैं आपको। तो इस तरह से कर्व करते हुए जिग जैग, कोई ज़्यादा मेहनत की बात ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक दूसरे के साथ सटा के रखना है, कनेक्ट करके रखना है। तो इस तरह से एक और यहाँ पे लीफ, और नीचे में भी एक और लीफ, और साइड में फिर हम 2 और लीफ डालेंगे। तो इस तरह से
रिपीट करना है और बाकी जो ये दोनों साइड भी ऐसे ही सेम टू सेम लीफ। और ऐसा दिखेगा जब आपका बन जाएगा चारों तरफ बॉर्डर। देखो कितना सुंदर दिख रहा है। जब हम पूरी तरह से बना देते हैं बॉर्डर ना, तो बिल्कुल उभर कर आता है। वो कनेक्टेड जो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं वो काफ़ी सुंदर दिखता है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ उसको मोटा कर रही हूँ। अभी यहाँ आपने गौर किया होगा कि मैंने आज डबल लाइंस का कम इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट हम कलर्स भी भरेंगे तब भी मैंने कम इस्तेमाल किया है। तो उसका एक कारण है, क्योंकि मैं एक आपको नए स्टाइल में ये पेंटिंग दिखाऊंगी। अगर आप जानते हो मधुबनी आर्टिस्ट को, तो मास्टर आर्टिस्ट बउआ देवी की पेंटिंग्स देखो, उन्होंने ऐसे स्टाइल में बहुत किया है। तो हम उसी से इंस्पायर होके उन्हीं के स्टाइल में थोड़ा कुछ यूनिक करेंगे। उससे ज़्यादा फेस्टिव, कलरफुल और एकदम सुंदर सा बनकर आएगा ग्रीटिंग कार्ड। तो इसीलिए मैंने वो चुना है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एंड तक देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही थी। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो है बारीक वाला पेन लेंगे और फाइन लाइन से बिल्कुल बैक में शेडिंग कर देंगे इसकी। तो देखो जैसे ही शेडिंग करते हैं ना, तो वो क्रिसमस ट्री जैसा जो मैंने जिगजैग बनाया था बिल्कुल उभर कर आ रहा है। तो ये बारीकी का काम यहाँ भी करेंगे हम इस ट्राइंगल में। तो ये देखो आप, जैसे 3 अंदर में रिपीट किए थे हमने ये रोम्बस या जो ट्राइंगल्स है ऊपर नीचे क्रॉस वाले डिज़ाइन में। तो हमें बीच का चुनना है, अंदर एक और बाहर एक खाली छोड़ देना है, क्योंकि उसमें आएगा कलर बाद में। सिर्फ बीच का चुन के उसमें फाइन लाइंस डाल देनी है। तो ये करना है हमें ऐसे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, फटाफट से इसको ख़त्म करेंगे। और ये फाइन लाइंस एक और जगह हम करेंगे, ये ट्रायंगल वाले डिज़ाइन में जो बेल के ऊपर डाली है हमने, तो उसमें भी हम फाइन लाइंस बैकग्राउंड में शेड कर देंगे। तो इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल उभर जाता है। जैसे ही आप फाइन लाइंस करते हैं बिल्कुल आपका डिज़ाइन उभर जाता है और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। डिज़ाइन बनने के बाद आती है बारी रंग भरने की। और आप सबको पता है कि मुझे रेड कलर कितना पसंद है, तो मैं रेड ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में। पर आज तो क्रिसमस है, ये क्रिसमस थीम है, तो इसलिए आज तो खास है रेड। बिल्कुल रेड और ग्रीन तो मेन कलर होना चाहिए आज के लिए। तो रेड का इस्तेमाल हम यहाँ भी बॉर्डर में भी करेंगे। जो बेल्स हमने बनाए उसमें रेड और येलो का कॉम्बिनेशन डालेंगे। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे करके रेड और येलो ऑल्टरनेट करके डालेंगे। जैसे हमने डिज़ाइन भी वैसे ही बनाया ऑल्टरनेट करके, तो इसीलिए हम कलर्स भी वैसे ही ऑल्टरनेट करके भरते जाएंगे। तो इस तरह से हम रेड यहाँ ऊपर आएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, तो इस तरह से रेड आएगा और फिर आएगा हमारा येलो। जैसे ही आप येलो डाल देते हो ना, तो एकदम खिल जाता है। तो क्यों है, क्योंकि येलो का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो बेसिकली। क्योंकि गोल्डन बहुत यूज़ होता है क्रिसमस थीम्ड चीज़ों में, तो गोल्डन थोड़ा रेलेवेंट नहीं है मिथिला को अगर आप देखें तो इसलिए मैंने येलो उससे रिप्लेस कर दिया। आप चाहे तो गोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ और यूनिक करना है, बट येलो से भी ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। यहाँ भी बेल के नीचे भी हमने डाला है येलो पेंट, जो सर्कल है नीचे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक सुंदर सा शानदार सा पर्पल कलर लेंगे और उससे कर देंगे बिल्कुल बैकग्राउंड। अब आप पूछोगे कि पहले बैकग्राउंड क्यों कर रही हो? बैकग्राउंड करने से क्या होता है कि आपको आइडिया मिलता है कि कौन सा कलर उसके साथ सूटेबल होगा। तो कलर्स जब भी आप कर रहे हो चॉइस, तो आपको पहले से थोड़ा प्लान करना पड़ता है कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से मेरे को बहुत हेल्प मिलती है अगर मैं पहले बैकग्राउंड कर लूँ, तो मुझे पता चलता है कि उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल में और डाल रही हूँ, यहाँ पे जैसे चेक्स वाले डिज़ाइन डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा मेरे बाद में दिमाग में आया, इसलिए यहाँ पे ये बस कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे रेड डालना है इस एरिया में भी, और ये ऊपर वाले टॉप एरिया में भी। बस वो फ्लोरल पैटर्न छोड़ देना है, बाकी यहाँ पे रेड डालना है हमें। रेड डाल के हम जल्दी से उसको फिनिश करेंगे और ये रेड आएगा इसके चारों तरफ। तो मैं इसी की बात कर रही थी। ये जो है एक अलग स्टाइल है, बिल्कुल ये यूनिक है और ये बहुत सुंदर दिखेगा जब हम आगे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सर्कल में पहले येलो डाला और ऑन टॉप हमने रेड से किया, वो हम आगे भी करेंगे। अब आती है बारी कलर ग्रीन की। तो ग्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिसमस में, रेड और ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने 2 तरह का ग्रीन इस्तेमाल किया है, तो एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन। तो अभी मैं लीव्स में डार्क ग्रीन डाल रही हूँ, उसके ऑपोजिट में मैं लाइट ग्रीन डालूंगी। तो लाइट डार्क ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशन बैठानी है ये लीव्स की। यहाँ पे हम लाइट ग्रीन कर लेंगे।
तो इस तरह से वो कॉन्ट्रास्ट जो है ना और अच्छा दिखेगा जब आप करेंगे। और वैसे ही बेल में भी मैंने यहाँ पे सजाया है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी तरह से आपको ग्रीन कलर से करना है। और यहाँ बॉर्डर में भी हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए हम करेंगे यहाँ पे बिल्कुल ऐसे डार्क ग्रीन और फिर वापस डार्क ग्रीन और सेम कलर कॉम्बिनेशन लगभग हम ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे, डार्क और लाइट का। तो ये जो बाहर वाला बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम डार्क डाल रहे हैं, और अंदर जो एकदम चुटकू सा जो स्ट्रक्चर है उसमें हम रेड डालेंगे और फिर लाइट डालेंगे। तो ये है बेसिकली इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और चुटकू सा जो ऐसे बन रहा है रोम्बस अंदर, बिल्कुल उसके अंदर हम डालेंगे रेड। यस, थोड़ा और रेड इस तरह से। तो रेड काफ़ी एंड तक हम यूज़ करेंगे, रेड और येलो, तो इसलिए उसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे, अब डालेंगे लाइट ग्रीन यहाँ पे। तो देखो एक बार लाइट और डार्क का जब आप कॉम्बिनेशन बिठा रहे हो ग्रीन का, तो एकदम ऑसम, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये, और एकदम क्रिसमस वाइब आ रही है इससे। बट अभी तक वो फेस्टिव वाइब नहीं आई है, तो वो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। वो एक मैजिक हम करने वाले हैं और उससे बन जाएगा बिल्कुल फेस्टिव और सुंदर। तो हम लाइट ग्रीन फटाफट से ये करके डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन से ख़त्म कर लिया मैंने। और अब हम आगे करेंगे येलो। यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था येलो रेड हमें थोड़ा बचा के रखना है एंड तक, और यहाँ भी करेंगे हम येलो। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हमने क्रिएट किए थे यहाँ भी हम कर लेंगे येलो, और इस तरफ भी ऑफ कोर्स येलो, और बीच वाले में ग्रीन किया है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया है। अब आती है बारी मैजिक की। तो मैजिक के लिए हम लेंगे येलो कलर वापस से, और यहाँ लाइंस डालेंगे बिल्कुल ऐसे, जो साइड में एकदम सटा कर लाइंस क्रिएट करना है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। इसको आपको सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट पे करना है, ब्लैक पे नहीं। जो ब्लैक से स्केच किया था उसको रहने देना है, सिर्फ ग्रीन वाले हिस्से पे। और उस जो लाइट ग्रीन है उस पे हम करेंगे डार्क रेड और रेड जो हमने यूज़ किया है। ये ध्यान बहुत देना है कि जब आप इस तरह का स्टाइल यूज़ करें, इस तरह के डिज़ाइन यूज़ करें, तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान देना है कि लाइट कलर पे डार्क कलर से करो और डार्क कलर पे लाइट कलर से, तभी वो उभरेगा और अच्छा दिखेगा। इस तरह से हम करेंगे और दूसरे साइड भी वो ही सेम रिपीट करेंगे। तो जल्दी से ये ख़त्म करेंगे। ध्यान देना है, बारीकी का काम है, पतला ब्रश बेस्ट है इसके लिए, और धीरे धीरे बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे से ब्रश घुमाना है और एकदम उसी डायरेक्शन में घुमाना है जैसा आपका डिज़ाइन है। तो ये हो गया ऐसे एक, और इधर येलो जिधर हिस्सा है, जितने जितने लीव्स हैं उसके ऐसे ही रेड येलो से आपको कंबाइन करना है। तो अब आ गया बिल्कुल मैजिकल फेस्टिव वाइब जो बिल्कुल क्रिसमस का धीरे धीरे बनते जा रहा है। अब मैंने लिया है वाइट पेन, आप चाहे तो वाइट पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपको थोड़ा बारीकी का काम है, क्योंकि हम बनाएंगे और स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स के बिना तो बिल्कुल क्रिसमस अधूरा है, तो इसलिए स्नोफ्लेक्स भी बनाएंगे। तो जब आप पेन से जब आप ब्रश से बना रहे हैं तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, खास कि आप अच्छे से उसको बारीकी से करें, नहीं तो आप वाइट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने किया है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पोल का डॉट्स, और भी ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना आज इसको पूरा डेकोरेटिव और सुंदर सा बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे छोटे छोटे पोल का डॉट्स, और यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइंस, और उसी तरह दूसरे लीफ पे भी डॉटेड लाइंस। तो जितने जितने लीव्स हैं उसके बीचों बीच डॉटेड लाइंस। तो इस तरह से वो पूरा हिस्सा उभर कर आएगा। और लास्ट में यहाँ पे जो सर्कल्स हैं उसमें भी साइड्स में वाइट से लाइन जैसा चारों तरफ से घुमाकर, तो जैसे एकदम से उभर जाता है वो। और यहाँ पे बनेगा हमारा स्नोफ्लेक। तो स्नोफ्लेक जो है बिल्कुल ऑसम लगेगा, फिर कंप्लीट कर देगा हमारे क्रिसमस थीम को। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा स्नोफ्लेक आपका। और तो कुछ नहीं करना आपको, स्नोफ्लेक के लिए काफ़ी आसान है बनाना। एक पहले डॉट बनाओ, ऐसे बीचों बीच डॉट बनाइए और लाइन ऊपर नीचे खींचिए और दोनों तरफ से एक एक लाइन खींचिए, यस, ऐसे वी शेप में। और उसके ऊपर छोटे 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 ऐसे स्नोफ्लेक जैसे
डिज़ाइन रहता है वैसे ही आपको लाइंस खींचते जाना है चारों तरफ, दो 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 दोनों साइड। तो ये बन गया स्नोफ्लेक, इजी पीजी। उसके बाद हम लिखेंगे मैरी क्रिसमस। तो थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ बेल को रखा है, नीचे थोड़ा जगह छोड़ा है ताकि हम यहाँ पे बड़ा सा लिख सकें मैरी क्रिसमस। तो ये हमारे थीम को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। ये परफेक्ट ग्रीटिंग कार्ड है जैसा मैंने बोला। आप चाहे तो इसको एक पेंटिंग की तरह भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से फ्रेम में डाल दो तो बहुत सुंदर दिखेगा एक्चुअली, अगर आप अपने डेस्क पे रखें या कहीं सजाने के लिए रखें तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ज़रूर लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम बनाने वाले हैं 10 अवतारम सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा कृष्ण का अवतार। तो नेक्स्ट वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे 10 अवतारम। एक स्नोफ्लेक यहाँ भी डालेंगे, एंड में थोड़ा सा स्पेस बचा है तो यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से बैकग्राउंड में छोटे छोटे और स्नोफ्लेक्स आएंगे और बन गया हमारा पेंटिंग कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल फेस्टिव और ब्यूटीफुल। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, मैरी क्रिसमस। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए वीडियो के साथ।